मंगलवार दोपहर को ब्यावरा थाना क्षेत्र में एक रोड एक्सीडेंट हुआ। देवास हाईवे पर एक बाइक सवार आराम से अपनी बाइक से जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार कार आई और बाइक सवार को रौंदती हुई वहां से निकल गई। इस रोड एक्सीडेंट के बाद बाइक सवार को तुरंत ब्यावरा अस्पताल ले जाया गया, जहां पहले उसे इलाज दिया गया। इसके बाद उसे भोपाल रेफर किया गया। रास्ते में ही बाइक सवार की मौत हो गई। इसी बीच कार सवार थाने पहुंचे, पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी कार से किसी का एक्सीडेंट हो गया। इन्हीं सब के बीच इसी शाम अचानक क्षेत्र में एडिशनल एसपी का दौरा होता है और फिर इस एक्सीडेंट के मामले से पर्दा हटता है। और जब पर्दा हटता है तो पता चलता है कि बाइक सवार का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि उसकी हत्या की गई थी और वजह थी लव ट्रायंगल। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस खबर पर आगे बढ़ें उसके पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मंगलवार दोपहर ब्यावरा देवास हाईवे पर अपनी बाइक से ब्यावरा देहात थाने की ओर जा रहे राजगढ़ पुलिस लाइन में पदस्थ एसआई दीपांकर गौतम को पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। यह कार पचोर थाने में पदस्थ एक महिला आरक्षक पल्लवी सोलंकी की थी। हादसे के बाद कार चालक कुछ दूर तक एसआई को घसीटते हुए ले गई। मौके पर मौजूद लोगों को यह घटना एक हादसा लगी। उन्होंने हादसे में घायल एसआई को ब्यावरा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे पहले तो प्राथमिक उपचार दिया गया, इसके बाद भोपाल रेफर कर दिया गया। लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। एसआई की मौत के बाद वारदात से पर्दा उठना शुरू हुआ। इस दौरान सामने आया कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या थी, जिसका कारण लव ट्रायंगल था। इसी कारण से एसआई दीपांकर गौतम को मौत के घाट उतारा गया। हादसे की कहानी ज्यादा देर तक नहीं छिप सकी। बुधवार की सुबह एसआई की हत्या की बात सामने आई। ये मामला सुर्खियां बन गया। लोग इसे लेकर चर्चा करने लगे। पुलिस ने इस पूरे मामले में पचोर थाने में पदस्थ और मूल रूप से धार जिले की महिला आरक्षक पल्लवी और उसके प्रेमी करण को गिरफ्तार किया। ये दोनों वही कार चालक हैं जो खुद थाने पहुंचे थे और इन्होंने ही पुलिस को बताया था कि इनकी कार से एक एक्सीडेंट हुआ है। इन दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। वे पचोर में लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। महिला आरक्षक पल्लवी की कार से एसआई दीपांकर को टक्कर मारी गई। इसी कार को उसका प्रेमी करण चला रहा था और अक्सर करण ही चलाया करता था। सूत्रों की अगर माने तो एसआई की हत्या के बाद पल्लवी और करण की हैरान कर देने वाली एक प्रेम कहानी सामने आई। बताया जा रहा है कि करण और पल्लवी कई साल से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। आज से करीब 4 साल पहले यानी कि 2020 में पल्लवी की शादी कहीं और तय हो गई। इसके बाद गुस्साए प्रेमी करण ने पल्लवी पर गोलियां चला दी और खुद को भी गोली मार ली, लेकिन दोनों की जान बच गई। हालांकि इस मामले में करण को जेल जाना पड़ा। कुछ समय जेल में रहने के बाद करण बाहर आ गया। इसके कुछ समय तक तो पल्लवी और करण के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था, दोनों में दूरियां रही। लेकिन बाद में फिर से ये दोनों एक हो गए और साथ में लिव इन में पचोर में रहने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन दोनों की प्रेम कहानी में दीपांकर कहां से आए और इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या क्यों की। दरअसल इसी बीच एसआई दीपांकर गौतम की एंट्री होती है और पल्लवी से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोनों फोन पर आपस में लंबी बातें करते हैं। इसकी जानकारी पल्लवी के प्रेमी करण को लगी तो वो भड़क गया। दीपांकर के कारण दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे, कलह होने लगी। इसी बीच 10 सितंबर को पल्लवी ने एसआई दीपांकर को मिलने के लिए ब्यावरा के फुंदा मार्केट में बुलाया। दीपांकर भी नहीं जानता था कि पल्लवी का कोई प्रेमी है। दीपांकर वहां पहुंचा तो उसे करण भी मिला। इस दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। कुछ देर चले झगड़े के बाद दीपांकर ने अपनी बाइक उठाई और देहात थाने की ओर जाने लगा। जाते हुए दीपांकर ने कहा था कि वो पल्लवी और उसके प्रेमी को देख लेगा। इस दौरान उसके पीछे आ रहे करण और आरक्षक पल्लवी की कार ने उसे टक्कर मार दी, घसीटते हुए काफी दूर तक ले गए। ये कार करण ही चला रहा था और पल्लवी उसमें बैठी हुई थी। वारदात में एसआई दीपांकर गंभीर रूप से घायल होते हैं। इलाज के लिए भोपाल पहुंचने के पहले ही दीपांकर की मौत हो जाती है।
एसआई को टक्कर मारने के बाद महिला आरक्षक पल्लवी और उसका प्रेमी करण ठाकुर सीधे ब्यावरा देहात थाने पहुंचते हैं। एसआई दीपांकर को टक्कर मारने के बाद कहते हैं और सरेंडर कर देते हैं। बुधवार को दोनों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। अगले दिन गुरुवार को न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस उन्हें 2 दिन की रिमांड में लेती है। गुरुवार को इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें पल्लवी और करण की तेज रफ्तार कार बाइक सवार एसआई दीपांकर गौतम को रोंदते हुए नजर आ रही है। इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए गुरुवार देर शाम भोपाल देहात रेंज के डीआईजी ओम प्रकाश त्रिपाठी भी ब्यावरा पहुंचे थे। उन्होंने बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जो सामने आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के संबंध में पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें सूक्ष्मता से सारे आवश्यक जो साक्ष्य हैं वो सब संकलित किए जा रहे हैं। घटनास्थल के आसपास के वीडियो फुटेज या जो चक्षुदर्शी साक्षी कौन कौन से उपलब्ध हैं, इन सब का परीक्षण किया जा रहा है और आरोपियों का पुलिस रिमांड भी लिया गया है। उनसे भी इसके बारे में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। संपूर्ण घटनाक्रम काफ़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें विधि अनुरूप जो भी साक्ष्य के सुसंगत जो भी कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा शीघ्र पूर्ण की जाएगी। सर, इसमें मामला ये भी आ रहा है, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, तो क्या इस तरह का कोई कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ों को क्लियर किया जा सकेगा। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है सर इनका। जी, आपको जैसा मैंने बताया कि घटनास्थल के आसपास के जो भी सीसीटीवी फुटेज संभव हैं उस सब के बारे में पुलिस तलाश कर रही है। कुछ फुटेज मिले भी हैं और जिनको साक्ष्य में लिया जा रहा है और इसके अतिरिक्त अन्य फुटेज और अन्य जो आई विटनेस हो सकते हैं, इन लोगों के बारे में पुलिस जानकारी कर रही है और उनके भी आवश्यक जो कथन है लिए जाएंगे और साक्ष्य में उसको सम्मिलित किया जाएगा। ऐसी एक जानकारी मिली है कि पूर्व में इस तरह की घटना हुई थी जिसके संबंध में कुक्षी, ये धार जिले से संबंधित विषय है और वहाँ पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस के द्वारा वहाँ से भी जानकारी बुलवाई जा रही है और इसको प्रकरण में इसको अटैच किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।